नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुख करेंगे खबरों की ओर। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। हिमाचल में स्थित शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे। साथ ही प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। ज्वाला माता के मंदिर में आज तीसरा नवरात्रि है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, जिनमें चिकित्सा सुविधा के लिए विशेष कैंप, तीनों समय लंगर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मी 9-10 दिनों के लिए रखे जाते हैं। उनके माध्यम से मंदिर के चप्पे चप्पे पर जो है सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जा रही है। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर मंदिरों को सजाया गया है। चंबा मुख्यालय के पास चामुंडा मंदिर को भी लाइटों से सजाया गया है। इस मंदिर में सुबह शाम श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम यहाँ पे पिछले लगभग 50-55 साल से ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें माँ ज्वाला जी की जो पवित्र ज्योति है वो मोहल्ला माई का बाग में स्थापित की जाती है। इसके लिए श्रद्धालुओं का जो एक जत्था यहाँ से विधि विधान से यहाँ पे जाता है। और हम जो चैत्र नवरात्रि है उनमें 9 दिनों के लिए जैसे माँ जालपा की, माँ ज्वाला जी की, और यहाँ पे पूजा अर्पणा करते हैं। और साथ में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मूर्ति बनाई है आदमकद माता की, जो हमारी बहन लता जी हैं, उनके पिताजी पहले बनाते थे, पूर्ण चंद जी। तो ये विधि विधान से हम यहाँ पे बनाते हैं। और जो रामनवमी के दिन यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाता है और अगले दिन माता का विधि विधान से विसर्जन किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में नमाज अदा कर देश के लिए अमन शांति की दुआ मांग रहे हैं। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दे रहे हैं और घर घर जाकर सभी को सेवैयां भी बांटी जाती है। तो ये तस्वीर है शिमला, सोलन, नाहन, चंबा की ये तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं और देश भर में ईद को लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक दूसरे को गले लगाकर यहाँ पर बधाई, शुभकामनाएं दिया जा रहा है, नमाज भी अदा किया जा रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सबसे बड़ा चुनाव का। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शिमला शहर में पानी के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का चयन टेंडर के आधार पर किया गया है। वहीं विक्रमादित्य ने राजेंद्र राणा के उन आरोपों को भी गलत बताया है, जिसमें राणा ने आरोप लगाए थे कि सरकार ने चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले ही 100 करोड़ रुपए फॉर्म को जारी किए, जिसमें से 10 करोड़ के क्विक ब्रेक की चर्चाएं बाजार में हो रही हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि अब तक फॉर्म को 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज हैव बीन फॉलोड एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच इज हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल द इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स, जिसमें आईआईटी के सदस्यों को भी हमने लिया है, उन्होंने अपने रिपोर्ट के हिसाब से इसको अवार्ड किया गया है। इसलिए जो ये बयान आदरणीय राजेंद्र राणा जी ने दिया है वो राजनीति से प्रेरित है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और आने वाले समय में इसका एक पूरा रिकॉर्ड हम जो है जनता के सामने भी रखेंगे, ताकि इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क जो है वो ना लगे। बिकॉज वी आर गवर्नमेंट हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुखू, हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं और पारदर्शिता से हर काम हमारे विभाग में और सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। थैंक यू।
कंगना रनौत मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार कुल्लू पहुंची, जहां बाजार के विधायक सुरेंद्र शौरी सहित तमाम अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कंगना का जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं कंगना रनौत ने भी संस्कृति का परिचय देते हुए कुलवी पट्टू और किन्नरी टोपी पर कुल्लू पहुंची हैं। इसके बाद मनाली पहुंचने पर कंगना रामबाग में सभा को संबोधित करती नजर आई। वहीं कंगना ने इस दौरान देवता सप्तऋषि का आशीर्वाद भी लिया, साथ ही जोरों से जयकारा लगाया बीजेपी प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की तरफ से प्रदेश के मुस्लिम महिलाओं को ईद के अवसर पर फ्री बस सेवा की सुविधा दी गई थी, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म का विरोध करके इस तरह की राजनीति की जा रही है और केवल वोट के लिए राजनीति करना बहुत महंगा पड़ेगा। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनावी दिनों में इस तरह की नोटिफिकेशन आना आचार संहिता के सरेआम उल्लंघन है। यही नहीं, जब नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया और भी कई मुद्दे को उन्होंने बताया है, जिनको लेकर जयराम ठाकुर भी हमलावर नजर आए। मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ। मैं मैथमेटिक्स में कोई अब ऐसा है कि परीक्षा देने के लिए भी नहीं जाने वाला हूँ कहीं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैथमेटिक्स मेरा कमज़ोर है तो आपका भी मजबूत नहीं है। आप 43 गिन रहे थे राज्यसभा के चुनाव के लिए कि 43 में से 2 कम हो जाएंगे, तभी 41 रहेंगे। 40 से नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं, लेकिन वो 34 कैसे कि सनातन का विरोध करना और इस प्रकार से सिर्फ राजनीति सिर्फ वोट के लिए करना, ये इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत महंगा पड़ेगा उनको। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश में और उसके बावजूद इस प्रकार का नोटिफिकेशन चुनाव के दिनों में आना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन है। और वायलेशन के साथ साथ में इसके पीछे जो भावना है वो बहुत सीधी सीधी स्पष्ट जो है वो जाहिर होती है कि वो क्या सोचते हैं और क्या सोच के करना चाहते हैं। विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं भुट्टो जी, उन्होंने कंप्लेंट की चुनाव आयोग में और चुनाव आयोग में कंप्लेंट करने के पश्चात चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और चीफ मिनिस्टर को नोटिस दिया है और इसकी गंभीरता को आप समझते हैं। और जिस तरह से उन्होंने विशेष तौर से जो बात कही है पर्टिकुलरली, वो एक तरह की धमकी है और उस धमकी के चलते इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सब लोग स्तब्ध हैं, हैरान हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट कंगना रनौत है और ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मुद्दों पर अगर बहस करना चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियों का दौर जो आपने शुरू किया है ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कांग्रेस नेताओं पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में अब हिम केयर योजना को बंद करने पर सुधीर शर्मा ने कहा कि योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ उठा पा रहे हैं और अपना इलाज करवा पा रहे हैं, लेकिन सरकार पैसे जमा नहीं करवा पा रही है, जिसके चलते ये योजना बंद हो गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जरा भी चिंतित नहीं है। वहीं सुधीर शर्मा, प्रदेश में जब से व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आई है तब से प्रदेश का आम जनमानस पूरी तरह से परेशान है। जब से व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आई है तब से जो प्रदेश का आम जनमानस है वो पूरी तरह से त्रस्त है। अभी हाल ही में हिम केयर योजना, जिससे कि प्रदेश के लाखों जो लोग थे, जैसे लाभार्थी थे, कोई भी व्यक्ति बीमारी का इलाज करना चाहता था, हिम केयर योजना के अंतर्गत उसको लाभ मिलता था। हिम केयर योजना बंद हो गई है और क्यों बंद हुई है
क्योंकि वर्तमान सरकार जो उसकी पिछली देनदारी है अभी की, वही नहीं दे पा रही है। आपसे वो पैसे भी जमा नहीं हो रहे, और जिसके कारण प्रदेश के लाखों लोग जो कि अस्पताल जाते हैं अपने ऑपरेशन के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए, वो वंचित हो रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और पार्टियों को एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री होते थे तो जिला हमीरपुर को फीलिंग आती थी कि हमीरपुर का अपना मुख्यमंत्री है। वहीं सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि सुक्खू सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही आते हैं और सुक्खू का दिल शिमला में बसता है और वोट भी कटवाकर शिमला ले गए और हमीरपुर से केवल चुनाव लड़ने ही आते हैं। कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री होते थे तो जिला हमीरपुर को फीलिंग आती थी कि हमारा मुख्यमंत्री है। एक केंद्रीय मंत्री इनके साथ आईडी धीमान होते थे, उर्मिल ठाकुर जी पार्लियामेंट सेक्रेटरी होती थी, 6-7 चेयरमैन होते थे। जब आते थे तो लगता था कि हमीरपुर की सरकार आई है। अब ये बताइए कि 15 महीने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कितने बार हमीरपुर आए, उन्होंने क्या किया? इन्होंने उल्टा जो हमीरपुर के लिए मिला था, जैसे सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बंद कर दिया, सुजानपुर में आईपीएच का और इलेक्ट्रिकल जो डिवीजन खोले थे वो बंद कर दिए, हॉस्पिटल जो खोले थे वो बंद कर दिए। इस तरीके से बंद करने वाले मुख्यमंत्री है, खोलने वाले नहीं है। और हमीरपुर से एक एडवाइजर और एक इन्होंने जो है वो चेयरमैन बनाया। बाकी के मुख्यमंत्री ने सारा शिमला पर जोर दिया, क्योंकि इनका जन्म शिमला में हुआ, इनकी पढ़ाई शिमला में हुई, इनकी जो है वो राजनीति शिमला में हुई। ये तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं। बाकी देखिए शिमला से 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कई एडवाइजर, कई ओएसडी और 22-23 तो उन्होंने ओएसडी और एडवाइजर लगाए हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर मंडी जिला के दौरे पर हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो मंडी पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं चंद्रशेखर की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। पुलिस लाइन झलोला में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन हुआ। डीजीपी संजय कुंडू की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए चर्चा की गई। डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए आपस में तालमेल रखते हुए कार्य किया जाएगा। वहीं तस्करों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी, साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी, जिससे अफवाहों पर भी अंकुश लगाया जा सके। हम स्वागत करना चाहते हैं। पंजाब से हमारे साथी पुलिस अधिकारी आए हैं, एसएसपी रोपड़ श्री खुराना जी, एसपी हेडक्वार्टर मैडम कौर जी होशियारपुर से आई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आईजी नॉर्दर्न रेंज श्री अभिषेक दुल्लर हैं, एसपी उन्ना श्री राकेश सिंह हैं, एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री हैं, एसपी नूरपुर श्री अशोक रतन जी हैं और एडिशनल एसपी श्री संजीव भाटिया जी हैं। और आज हमने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग इलेक्शन के सिलसिले में की। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड फोर्स में है। और जो हमारे चुनाव हैं 7वें चरण में होंगे पंजाब और चंडीगढ़ के साथ। हिमाचल प्रदेश पर्यटन नगरी के लिए हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंदीदा रहा है और हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक इसके दीदार के लिए यहां पहुंचते हैं। कुल्लू घाटी में पर्यटन सीजन को लेकर विभाग की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले राफ्टों और पैराग्लाइडों की जांच की जाएगी। साहसिक गतिविधियों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके लिए कुल्लू पर्यटन विभाग ने मनाली स्थित पर्वत रोहण संस्थान के निदेशक को पत्र लिखा है। वहीं इसको लेकर जिला पर्यटन अधिकारी सुनयना शर्मा ने कहा है कि पर्यटन सीजन से पहले सभी राफ्टर और ग्लाइडरों के साथ उनके पायलट गाइडों के जरूरी सामान और दस्तावेजों की चेकिंग की जाएगी। सभी उपकरणों की जांच के बाद ही उन्हें साहसिक गतिविधि आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। देखिए हर साल जो है अप्रैल माह में जो है हम लोग एनुअल इंस्पेक्शंस करते हैं इक्विपमेंट्स की, जिसमें
चाहे वो राफ्टिंग के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो ट्रैकिंग के इक्विपमेंट्स हो, इन सभी इक्विपमेंट्स की जो है वो एनुअल इंस्पेक्शन जो है वो तकनीकी समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें ये जांचा जाता है कि क्या जो वो जितने भी इक्विपमेंट्स है क्या वो उपयुक्त है या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या उसको डिस्कार्ड करना है। इसके साथ ही साथ हम समय समय पर जो है वो इन एसोसिएशन के साथ जो है मीटिंग्स करते हैं और रेगुलर इंस्पेक्शन जो है वो विभाग के द्वारा करवाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोताही जो है वो किसी के द्वारा ना बरती जाए। देखिए, कुल्लू में अगर साहसिक गतिविधियों की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 450 के करीब राफ्टें जो है इस वक्त कुल्लू जिला में है, जो कि 3 स्ट्रेचेस पे जो है वो 3 मेजर एरियाज पे चलाई जा रही है और तकरीबन 700-800 के करीब जो है वो पैराग्लाइडिंग के जो लोग हैं, पैराग्लाइडिंग पायलट्स हैं और इतने ही तकरीबन पैराग्लाइडर्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मंडी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम मंडी के स्वच्छता कर्मी जुट चुके हैं। इन स्वच्छता कर्मियों की ओर से जहां पूरे शहर की साफ सफाई की जाती है, वहीं डोर टू डोर कूड़ा भी कलेक्ट किए जाते हैं, जिसके बदले नगर निगम हर घर से 50 रुपए शुल्क ले रहा है। लेकिन शहर में रहने वाले कुछ लोग 50 रुपए भी न देकर खुले में कूड़ा फेंककर शहर को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर नगर निगम ने महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है और खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों की चालान काटने की भी बात कही है। बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारे स्वच्छता साथी जो हैं हर घर से कूड़ा एकत्रित करते हैं, हर दुकानदार से कूड़ा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो खड्डे हैं और नाले हैं जो अभी कूड़े से भरे पड़े हैं। अभी हमने मौका किया महामृत्युंजय मंदिर के पास जो नया ब्रिज बना है यहाँ से ITI तक, वहाँ के आसपास पूरा कूड़ा डंप किया गया है। हमने आसपास के दुकानदारों को और घर वालों को भी चेतावनी दी है कि आज के बाद यहाँ कूड़ा दिखा तो उनकी ही जिम्मेवारी बनेगी, क्योंकि इसके आसपास आप देख रहे हैं कि फ्रूट इत्यादि की रेडियाँ भी लगी हुई है और एक कूड़ा भी दिख रहा है कि फ्रूट का ही कूड़ा है। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने घर का कूड़ा जो है हमारे स्वच्छता साथी को ही दें, यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंके, नगर निगम का सहयोग करें। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। समर हिल में चौक के पास आगजनी का मामला सामने आया है। मंदिर के नजदीक दुकान में भीषण आग लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीर में सामने आ गई है किस तरह से यहाँ पर आगजनी की खबर सामने आई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। ये समर हिल में चौक के पास आगजनी का ये पूरा मामला, ये वीडियो समर हिल के चौक के पास आगजनी हुआ है। हादसे का बड़ा खतरा टल गया है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। समर हिल में चौक के पास आगजनी, लेकिन जो बड़ा खतरा था यहां पर वो टलता हुआ नजर आया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी माह में वर्चुअल रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए 3 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन का शुभारंभ किया था। ये 3 वैन शिमला, हमीरपुर और मंडी जिला को दी गई है, लेकिन करीब 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी वैन के जरिए मंडी जिला में टेस्ट की शुरुआत नहीं हो पाई है। कई दिनों से ये टेस्टिंग वैन बिना दस्तावेज और चालक की लाचार पड़ी है, जिससे न केवल जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, साथ ही लोग वैन की सुविधा से भी वंचित हैं। इसका कारण एक ये रह रहा है कि अभी तक इसके जो हमारे कागज तैयार जो RC वगैरह बनती है वो RC के लिए अप्लाई किया हुआ है। दूसरे इसके लिए ड्राइवर के लिए हमें ऊपर से गाइडलाइन नहीं आई है कि अगर हमारे अपने पास जो ड्राइवर यूज करने की इसके लिए स्पेशल ड्राइवर आएगा। तो जैसे ही हमारे को जो हमारी जो क्वेरीज हो जाएगी तो इसको हम चालू हालत में स्टार्ट किया जाएगा। इसमें होता है कि बीच में जहाँ जहाँ हमें जरूरत लगेगी इसको हम वहाँ जो हमारे फूड खाने की जो चीजें हैं उनका टेस्ट किए जाएंगे। इसमें लोगों को फैसिलिटी होगी, पता लगेगा जो गुणवत्ता को उसमें परखा जाएगा कि जो खाना जो हम खा रहे हैं, जो लोग हम जो अपने जो बेच रहे हैं, लोगों जो वेंडर बेच रहे हैं लोगों को खाना जो खाने वाली चीजें हैं वो कितनी सही है कितनी नहीं है। तो ऑन द स्पॉट इसका जो है एनालिटिकल इनका जो है मतलब हम एग्जामिनेशन जो कर सकते हैं और पता लग जाता है कि सामान सही है कि नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। 13 अप्रैल से फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 13 से 15 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 13, 14 और 15 तारीख में एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है जो हिमाचल के लगभग ज्यादातर हिस्सों में जो है बारिश और बर्फबारी देगा
और 14 और 15 तारीख को चांसेस हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और इसमें ये भी चांसेस हैं कि जो कुछ जिले जैसे चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और आसपास के इलाकों में जो है तेज जो है बारिश भी हो सकती है एक दो जगह पे, और ऊपर वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होगी। साथ साथ में क्योंकि इसमें विंड्स के भी चांसेस हैं कि कुछ विंडी भी रहेगा, तेज हवाएं भी बीच में, वो आपको 14, 13 और 14 तारीख में देखने को मिलेंगे कुछ एरियाज में। और जो हेल स्टॉर्म है उसमें जिला मंडी, कुल्लू, शिमला और इसके आसपास के पॉकेट्स में हेल स्टॉर्म भी होगी। इसके बाद फिर मौसम में कुछ कमी आएगी, ठीक होगा। और इसके साथ चलते ही टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है सामान्य से थोड़े ज़्यादा है, तो उसमें भी कमी आएगी। 1 डिग्री के आसपास जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है, 0.6 के आसपास, और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं है, लगभग बड़ा चेंज नहीं है, कोई लार्ज चेंज नहीं है। और आने वाले जैसे 3 दिनों में मिनिमम टेम्परेचर तो बढ़ेंगे, क्योंकि WD अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में 13, 14 और 15 तारीख में करीब 4 से 5 डिग्री का अंतर आएगा, कमी आएगी इसमें। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।